दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों की जांच और तेज हो रही है और आज ईडी की तरफ से दिल्ली के जामिया नगर स्थित अल्फला के हेडक्वार्टर पर भी ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। और न सिर्फ हेडक्वार्टर पर बल्कि शाहीन बाग में अल्फला यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए कई व्यक्तियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी आज सुबह 5 बजे से चल रही है। और इस वक्त हम शाहीन बाग के ए ब्लॉक में स्थित हैं और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं जिसका पता A17/3 है, इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर जो अल्फला ट्रस्ट के लीगल एडवाइज़र हैं मोहम्मद रज़ी, उनके घर पर ये ईडी की छापेमारी जो है वो सुबह 5 बजे से चल रही है। और आप देखिए यहाँ पर कि बिल्डिंग के बाहर जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि आपको बता दें कि ये जो साउथ ईस्ट का इलाका है, शाहीन बाग का इलाका है, ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति जो है वो ना बिगड़े, इस वजह से भी भारी सुरक्षा के बीच में ये जो ईडी की छापेमारी है वो यहाँ पर इस बिल्डिंग के जो दूसरी मंजिल है, जो कि अल्फला से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट के जो लीगल एडवाइज़र अपने आप को बताते हैं, वो उनके घर पे ये छापेमारी जो है वो ईडी की ओर से जारी है। आपको बता दें कि अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो तमाम कई सवालों को घेरे में आई है, क्योंकि जो 3 मुख्य आतंकी जो इस ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमर जो कि खुद कार चला रहा था और वो जो है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात था अल्फला यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे अल्फला यूनिवर्सिटी में ही। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, जिसने 3000 किलो विस्फोटक जो है वो अपने घर में जो है वो स्टैक कर रखा था, छुपा रखा था, इकट्ठा कर रखा था, वो भी ट्यूटर के तौर पर अल्फला यूनिवर्सिटी में जो है वो तैनात था। तो ऐसे में अल्फला यूनिवर्सिटी में ये भी प्रमाणित हो चुका है कि जो कार I-20 है जिसमें ब्लास्ट हुआ, वो भी अल्फला यूनिवर्सिटी में ही खड़ी की गई थी। और वहीं से लेकर के उमर जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी से निकल करके दिल्ली के बदरपुर टोल से होते हुए दिल्ली के कई इलाकों में घूमता हुआ उसने लाल किला पार्किंग में जो गाड़ी जो है वो ले जाकर के खड़ी की थी और वहां से गाड़ी निकाल करके 6:52 पर लाल किला के बाहर जो है वो ब्लास्ट कर दिया था। तो इन जितनी भी गुत्थियां हैं उसमें कहीं ना कहीं जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वो तमाम सवालों के घेरे में आ रही है। ऐसे में ईडी की तरफ से जो अल्फला यूनिवर्सिटी की फंडिंग है और इसके अलावा उन्हें जो है वो फंड कहां से आता है, उनके दस्तावेजों की जांच के लिए ये जो ईडी की छापेमारी है वो अल्फला यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर सहित अल्फला से जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो तमाम जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के ठिकानों पर, उनके घरों पर ये जो छापेमारी है वो चल रही है। और इसी कड़ी में जो ईडी की टीम है वो आज सुबह 5 बजे से यहाँ पर शाहीन बाग के इस बिल्डिंग में भी जो है वो पहुंची है। और इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल, जिसकी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार आपको दिखा रहे हैं, इसी बिल्डिंग, इसी फ्लैट के अंदर जो ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और जो तमाम दस्तावेज हैं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए और इसके अलावा उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके दस्तावेजों की जांच भी जो है वो ईडी की तरफ से की जा रही है, ताकि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई भी संदिग्ध अगर कोई गतिविधि है तो इसका जो है वो पता लगाया जा सके। और बाहर शाहीन बाग के इस बिल्डिंग के बाहर जो तमाम जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने में भी जो है वो लगे हुए हैं। और एक बड़ी टीम जो है वो अर्धसैनिक बलों के जवानों की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है। ईडी की रेड जो है वो यहाँ इस बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर सुबह से चल रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।